कालू कौवे ने गोरी कौवे के साथ शादी कर ली। लेकिन गोरी को बाद में पता चला कि कालू कोई काम नहीं करता और वो बेरोजगार है। इसीलिए गोरी कौवे ने कालू कौवे को छोड़ दिया। वो अपने मायके वापस चली गई। जब गोरी के पिता को ये बात पता चली कि कालू ने अपने बेटी के साथ धोखा किया है, तब उन्होंने टपोरी पंछियों से कालू कौवे की बहुत पिटाई करवाई। मार खाने की वजह से बेचारा कालू अब चल फिर नहीं सकता। लाडू चिड़िया और टूनी चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मीनू मौसी पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि दूसरे जंगल के टपोरे पंछी कालू कौवे को मार रहे हैं, तभी मीनू मौसी ने उन सारे पंछियों का अकेले ही सामना किया। मीनू मौसी ने उन सब को जंगल से खदेड़ दिया। मौसी की वजह से कालू कौवे की जान बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी। अगर आप आज यहाँ नहीं होती तो ये पंछी मुझे मार मार कर मेरी जान ही ले लेते। अरे ऐसे कैसे जान ले लेते? उन्हें पता नहीं अभी मीनू मौसी जिंदा है। मेरे रहते इस जंगल के किसी भी पंछी को बाहर के जंगल के पंछी हाथ भी नहीं लगा सकते। मौसी ने कालू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब कालू कौवा धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और इधर गोरी के पेट में दर्द होने लगा। गोरी ने ये बात माँ को बताई। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर ने गोरी की जांच की। अरे गोरी की माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप दादी बनने वाली हो। आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। गोरी की माँ ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसे ही चले गए तो उसने गोरी को डांट लगाई। अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अगर तुझे पता था तेरा पति कुछ काम नहीं करता तो तूने ये बच्चा अपने पेट में क्यों रखा? माँ, मुझे नहीं पता था कि मैं पेट से हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हम डॉक्टर से बात करते हैं और ये बच्चा गिरा देते हैं। अरे बेटी, क्या तुम्हें पता नहीं? बच्चा गिराना कानूनन अपराध है। इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। तो माँ, अब हम क्या करें? अब तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है। तुझे तेरे पति के पास वापस जाना होगा। अगर तुम नहीं गई और तुम्हारा बच्चा इस जंगल में पैदा हो गया तो हमारे बिरादरी के कौवे हमें इस बस्ती से निकाल देंगे। तेरे पापा बाहर शहर गए हैं। उनके आने से पहले तू चली जा अपने पति के पास। गोरी की माँ गोरी को कुछ पैसे और अनाज दे देती है और उसे कालू के पास जाने के लिए विदा कर देती है। गोरी दिल पर पत्थर रख के कालू कौवे के पास वापस आ जाती है। कालू अपने घोंसले में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने गोरी को देखा, वो बहुत खुश हो गया। अरे गोरी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कालू पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नीचे गिर जाता है। अजी, ये क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे छोड़ो ये सब, अब तुम आ गई हो ना, मैं अब जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। गोरी ने रात का खाना बनाया और कालू को अपने गर्भवती होने के बारे में बताया। अजी सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। आप पापा बनने वाले हो। जैसे ही कालू ने ये बात सुनी, वो खुशी से पागल होने लगा। अरे वाह गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है। तुम उसे संभालना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं उसे संभालूंगा। अजी, आप समझ नहीं रहे। हम गरीब हैं। हम इसे पाल पोस के कैसे बड़ा कर सकते हैं? इसके लिए हमें अनाज और पैसे की जरूरत होगी। आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। एक काम कीजिए, मैं जैसे ही अंडा दे दूंगी, आप इस अंडे को कहीं पर छोड़ाइए। आगे जो होगा देखा जाएगा। गोरी की जिद के आगे कालू कौवे की एक न चली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन गोरी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। उसी दिन टूनी चिड़िया ने भी एक अंडा दिया था। सुनिए जी, मैंने अंडा दे दिया है। आप अभी के अभी जाइए और ये अंडा कहीं पर छोड़ दीजिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे भगवान, अभी तो बारिश भी शुरू हुई है। मैं बाद में जाता हूँ। नहीं नहीं, यही सही समय है। चलो अभी जाओ।
कालू ने ना चाहते हुए भी उस अंडे को उठाया और चल पड़ा बारिश में। जब वो टूनी के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था, उसने देखा कि टूनी के घोंसले में पहले से ही एक अंडा मौजूद था। अरे ये क्या? लगता है टूनी बहन ने भी आज एक अंडा दिया है। कल मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तब तो यह अंडा यहाँ पर नहीं था। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। उसने अपना अंडा चुपके से टूनी के घोंसले में रख दिया। कोई उसे ऐसा करते हुए देख ले, उससे पहले वो अपने घर वापस आ गया। टूनी चिड़िया अनाज लाने के लिए बाहर गई थी। उसने देखा कि घोंसले में उसके अंडे के साथ साथ एक और अंडा भी है। अरे, सुबह तो मैंने एक ही अंडा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो दो दो अंडे हैं। तभी टूनी चिड़िया का पति बंटी चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। सुनिए जी, ये देखिए, सुबह तो मैंने सिर्फ एक ही अंडा दिया था, लेकिन पता नहीं, मैं अनाज लाने बाहर गई थी और वापस आकर देखा तो यहाँ पर एक के बजाय दो दो अंडे थे। बंटी चिड़ा दूसरे अंडे को देखकर सोच में पड़ गया। अरे भगवान, सुबह अंधेरा था ना, शायद तुमने 2 अंडे दिए होंगे। टूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, कोई बात नहीं, एक से भले दो। मैं मेरे दोनों अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दिन बीतते गए और एक दिन टूनी के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। पर ये क्या, टूनी का एक बच्चा तो बिल्कुल टूनी के जैसा ही है, लेकिन दूसरा बच्चा तो बिल्कुल काला है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टूनी चिड़िया ने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। उसने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से संभाला। माँ तो आखिर माँ होती है, अपना बच्चा गोरा हो या काला हो। दुनिया के हर माँ को अपना बच्चा बाकी के सारे बच्चों से सुंदर ही लगता है। पूरे बस्ती में ये बात फैल गई कि टूनी चिड़िया को काले रंग का बच्चा पैदा हुआ है। एक एक करके जंगल के सारे पंछी टूनी के उस बच्चे को देखने आने लगे और बेचारे टूनी चिड़िया को ताने मारने लगे। अरे ओ टूनी, गर्भावस्था में तुमने क्या खाया था जो तेरा एक बच्चा गोरा और एक काला पैदा हो गया? मैंने तो सुना था कि माँ का प्यार तो अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है ये तो पहली बार देख रही हूँ। अगर मुझे ऐसा काला बच्चा पैदा होता तो मैं उसे अंडे से बाहर आते ही मार देती। मीनू मौसी पास वाले पेड़ से ये सब देख और सुन रही थी। मीनू मौसी को टूनी चिड़िया पर दया आ गई और वो टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई। मीनू मौसी ने सारे पंछियों को डांट लगाई। क्या तुम सब पागल हो गए हो? बेचारी टूनी चिड़िया का एक बच्चा काला हुआ तो क्या हुआ? क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? आप सब नहीं जानती कि एक माँ होना कितना सुखद अनुभव होता है। और तुम रानो चिड़िया, तुम्हें तो कोई बच्चा भी नहीं है, फिर भी तुम टूनी को बोल रही हो। तुम सब अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आगे से किसी ने भी टूनी चिड़िया को कुछ कहा तो याद रखना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। जब टूनी के दोनों बच्चे छोटे थे तब उसे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे उसे समझ आ गया कि उसका दूसरा बच्चा कौवे का है। टूनी ने फिर भी अपने दूसरे बच्चे के प्रति अपनी माँ की ममता को कम नहीं किया। जंगल में फिर से ये बात फैल गई कि टूनी चिड़िया का दूसरा बच्चा एक कौवे का है। कालू कौवे ने गोरी से ये बात छुपाई थी कि उसने अपना अंडा टूनी चिड़िया के घोंसले में छोड़ दिया था। जैसे ही गोरी के कानों तक ये बात आ गई कि टूनी के घोंसले में एक कौवे का बच्चा पल रहा है, तो वो कालू कौवे से पूछने लगी, मुझे सच सच बताओ कालू, मैंने जो अंडा दिया था उसे तुमने कहीं पर छोड़ने के बजाय टूनी चिड़िया के घोंसले में तो नहीं रखा था? शुरू शुरू में तो कालू कौवे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोरी के बार बार पूछने पर कालू ने गोरी को सारी हकीकत बता दी। हाँ भगवान, वो बच्चा हमारा ही है। जैसे ही गोरी को ये बात पता चली, न जाने कहां से गोरी की माँ की ममता जाग उठी और वो सीधा निकल पड़ी टूनी चिड़िया के पास। अरे वो टूनी, तूने जो कौवे का बच्चा पाला है वो मेरा है। अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है? मैंने बचपन से इसे पाला है। तू अचानक से ऐसे आकर इसे अपना बच्चा कैसे कह सकती है? तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा ही बच्चा है? दोनों में झगड़ा शुरू ही था। तभी गोरी के पीछे पीछे कालू भी वहाँ पर आ जाता है। अरे गोरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
चलो घर वापस चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये बच्चा मेरा है। मैं मेरे बच्चे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। कालू, तुम ही बताओ कि सच्चाई क्या है। कालू कौवे ने सारी बात टूनी चिड़िया को बताई। तुम कुछ भी कहो कालू, लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता। ये सारी बात चील राजा के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी ने फैसला करने के लिए गोरी और टूनी को दरबार में बुला लिया। राजा जी ने दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का मौका दिया और आखिर में अपना फैसला सुना दिया। गोरी, तुमने बच्चा पैदा तो किया, लेकिन तुमने उसे संभालने के बजाय उसे कालू कौवे को छोड़ने के लिए कहा। ये तो अच्छा हुआ कि कालू ने उसका बच्चा टूनी के घोंसले में रखा और टूनी ने इस बच्चे को बड़ा किया है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती। उसे अपने बच्चे को बड़ा भी करना होता है और माँ का प्यार भी देना होता है। ये सब टूनी ने किया है, इसीलिए अब इस बच्चे पर टूनी का पूरा अधिकार है। सारे पंछियों ने इस फैसले को सही समझा। राजा जी ने गोरी को बच्चे को ना संभालने के जुर्म में सजा भी सुनाई।